अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं तो आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाकर सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। मैं करता हूँ यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और कोरल ड्रा को ओपन किया। ये हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका, हमारी यहाँ पर न्यू फाइल है। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे। हमने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया है, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और एक हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से शेप टूल पे। शेप टूल पे मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखा। यहाँ से होल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से राउंड कर लेता हूँ। ऐसे इस कंट्रोल की को दबा के हम इसको भी होल्ड यहाँ से राउंड कर लेते हैं। ये टूल पे क्लिक किया, शिफ्ट की को हम यहाँ से होल्ड करके रखेंगे और माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी। दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और थोड़ा कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, आगे की ओर इसको चिपका लेंगे। ये यहाँ और यहाँ पर बराबर का गैप होना चाहिए हमारा। इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट किया हमने और करने के बाद हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद सबसे पहले हम छोटे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से बड़े बॉक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा ट्रिम हो चुका है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बाहर की तरफ हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर लाइन पे और यहाँ से हम गाइडलाइन ले लेते हैं और सेंटर जैसे आएगा हमारा सेंटर पॉइंट तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे छोड़ देंगे। शेप टूल पे क्लिक किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और करने के बाद इन दोनों नोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे दायरे में लेने के बाद और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो को हम दबा के रखेंगे ताकि ये हमारा बाहर की साइड में आ जाए। ये सर्कल से बाहर लेना है हमें। अब इन दोनों नोड को सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद हमें यहाँ पे लाना है, जहाँ पे ये हमारी गाइडलाइन है इसको यहाँ पे लेके आना है। लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट एरो की को दबा के रखेंगे, बाहर क्लिक करेंगे। दोबारा से फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे। सर्कल को हमने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। करने के बाद अब हम इस वाले बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ से करते हैं इसको एंटर प्रेस। ये हो गया हमारा। इसको सेलेक्ट किया, साइड में लेके आ जाएंगे, डिलीट कर देंगे इसको भी। रेक्टेंगल पे क्लिक किया यहाँ से, करने के बाद हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। डबल क्लिक किया यहाँ पे, करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमें ये राउंड करना है। कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, नीचे साइड में हमने इसको रोटेट कर लिया। बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा से फिर सेलेक्ट करेंगे इसको। करने के बाद यहाँ से इसके साइज को बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद थोड़ा सा इसको भी यहाँ से बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा। डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद इस पेज पे हम यहाँ से क्लिक करके ऐसे इसको स्केच कर लेते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा से फिर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और ये सर्कल जो हमारा है इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया हमारा। इसको सेलेक्ट करें यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। अब हमारी गाइडलाइन का काम खत्म हो चुका है तो इनको भी सेलेक्ट करते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, ऐसे इसके ऊपर लेके आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया मैंने। अब करने के बाद इसमें कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं 30% ब्लैक या 40%। ये हो गया हमारा यहाँ से 40% ब्लैक। और अब चलते हैं टूल बार में जाने के बाद यहाँ शैडो पे हम होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे कमांड है हमारी, फिर मैंने क्लिक किया
ये सिलेक्ट किया, करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, इसको देख लेंगे जहाँ भी सेट होगा उसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे और देखो यहाँ से ज्यादा है और यहाँ से कम, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसी पे क्लिक करके रखेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नॉब पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारा कलर शेडिंग का, इसे हमने क्लिक किया तो ये हमारी यहाँ से शेडिंग आ जाएगी। बाहर सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस पर राइट क्लिक करके इसको हम कर देते हैं यहाँ से ब्रेक टेक्स्ट ग्रुप ए पार्ट। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल से। ये हो गया हमारा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक कर देंगे। ये हमारा अनग्रुप हो चुका है। यहाँ से हम एक दायरा बनाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनको कर देते हैं हम यहाँ से वैल्यू जैसे बनाएंगे और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से करने के बाद इनको भी हम कर देते हैं वैल्यू। ये हो चुका हमारा वैल्यू। अब इसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से 50 को होल्ड करके रखेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इनको भी वैल्यू कर देते हैं यहाँ से। लेने के लिए वैसे हम यहाँ से टूल बार में जाके ले सकते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की साइड में हम इसको ड्रैग कर देंगे। ये कर लेते हैं यहाँ से और इस वाले बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूंगा अभी और करने के बाद यहाँ से इसमें कलर क्लिक कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक पे मैंने क्लिक किया। अभी हमें यहाँ पे और बॉक्स जनरेट करने होंगे, बनाने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेके आएंगे। जैसे ही एरो साइज हमारा चेंज हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, फौरन हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे जिससे हमारा बॉक्स जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे लेते हैं 50% ब्लैक, 60% है, इसी को ले लिया हमने यहाँ से। अब एक सर्कल बनाएंगे हम यहाँ से, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे। शिफ्ट की के साथ में इस सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, की और की एंटर करते हुए, जिससे ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसको कैसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, कैसे यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। आने के बाद इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पे 30% ब्लैक। ये हो गया हमारा यहाँ से। इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नन कर देते हैं, माउस पर राइट क्लिक कर देंगे, आउटलाइन हमारी नन हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको इंटरसेक्ट। ये हो गया। अब सेलेक्ट करेंगे इसको, हम डिलीट कर देंगे। ये देखो ये हो चुका है। इसमें कलर लाइट ले लेते हैं, 10% ब्लैक लिया हमने यहाँ से, ये हो गया हमारा। चलिए ओके। अब यहाँ से हम कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे या फिर टूल बार में जाएंगे, इंटरफेस टूल पे क्लिक कर देंगे और करने के बाद यहाँ से हम इसको प्रेस कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, थोड़ा डार्क ले लेते हैं 20% ब्लैक और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे थोड़ा डार्क ब्लैक। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और हमने ये सर्कल बना लिया। यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम करते हैं ई और ई, ये सेंटर में आ जाएगा हमारा। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हुए और इसको साइज को हम यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे इसको। ये हो गया हमारा यहाँ से। इसमें कलर फिल करते हैं, हेयर कलर इसके अंदर हम फिल करते हैं यहाँ से। तो हमारे यहाँ से कीबोर्ड को जी प्रेस करेंगे, इंटरफेस टूल आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, क्लिक करके हम यहाँ से क्लिक कर देंगे।
इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कलर पैलेट पे होल्ड करके रखेंगे। यहाँ से हम लेंगे डार्क रेड। ये हो गया हमारा यहाँ से। ऐसे ही हम यहाँ पे भी बॉक्स जनरेट करेंगे। इसके अंदर रेड कलर पे क्लिक कर देंगे, एक बॉक्स और जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ से डार्क ब्लैक, सॉरी डार्क रेड, और यहाँ से एक बॉक्स और जनरेट करेंगे हम यहाँ से रेड। ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा डार्क रेड। चलिए ये हो चुका, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर पेज डाउन कर देंगे। ये हो गया। साइज को एडजस्ट कर लेंगे, 50 को होल्ड करके रखेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे। कंट्रोल 1 करेंगे यहाँ पे। कंट्रोल 1 करने के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, कलर पैलेट के ऊपर माउस का राइट क्लिक कर देंगे, इनकी आउटलाइन को नन कर देंगे। हम एक ओवल बना लेते हैं और इसके अंदर कलर फिल करते हैं हम यहाँ पे 30% ब्लैक। आउटलाइन को नन कर देते हैं यहाँ से। ये नन हो चुकी। यहाँ से चलेंगे बिटमैप पे, कन्वर्ट टू बिटमैप। ओके, तो ये हमारा इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे चलते कलर 200 ब्लैक। इसको थोड़ा कम कर लेंगे। ओके, इसको कर देते हैं यहाँ से पेज डाउन, एडजस्ट कर लेंगे। इसको नीचे की साइड में लेके आ जाएंगे थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।